जय बोले की हरे कृष्णा साथियों। मैं आपका दोस्त जितेंद्र सागर, अंक ज्योतिष, फेस रीडिंग, टैरो कार्ड एक्सपर्ट और एनर्जी हीलर। अपने इस चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। दोस्तों, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, 8 भवन 9 दीप में गुरु से बड़ा ना होए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये गाना आपने सभी लोगों ने शायद सुना होगा और कितनी बार आपने इसे बजते हुए सुना होगा, कितनी बार शायद गाया भी होगा। तो गुरु इज ए सुप्रीम पावर। आज मेरा विषय गुरु को लेके है। तो इससे पहले कि आप गुरु तत्व पे थोड़ा सा मैं प्रकाश डालूं, निवेदन करूंगा, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपके कमेंट वैल्यूबल हैं और पॉसिबल हो तो आप अपनी डीपी पे इसको लगा सकते हैं, इसके लिंक्स को लगा सकते हैं, फेसबुक पे लगा सकते हैं, जो भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, इंस्टा लाइक दैट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले तो मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और मैं ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मेरे विचार आप तक पहुँच रहे हैं। फिर भी जाने अनजाने में बहुत सारी त्रुटियाँ हो गई हूँ, तो उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो हम बात कर रहे थे गुरु की, कि करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, 8 भवन 9 दीप में गुरु से बड़ा न कोई। दोस्तों, गुरु एक ऐसा माध्यम है जो आपको सही शिक्षा, सही ज्ञान और सही मार्गदर्शन देता है। अगर मैं गुरु की बात करूं तो मैं आपको एक जीवंत कहानी बताता हूं और आपके पूरे जीवन को परिवर्तित कर देगी। गौर करिएगा। महाराष्ट्र के एक बहुत ही उत्तम भक्त थे, उनका नाम था संत तुकाराम। संत तुकाराम की सबसे अच्छी बात यह थी कि उन्होंने जीते जी 78 टाइम भगवान के दर्शन किए हैं और 78 टाइम वो स्वर्ग गए हैं और लौट गए हैं। मतलब दे आर द स्पिरिचुअल पावर लाइक दैट। ये किसकी वजह से था? क्योंकि वहां भगवान श्री कृष्ण का एक विग्रह है, उसका नाम है विट्ठल। तो विट्ठला विट्ठला करके उनके बहुत सारे भजन हैं, उनकी बहुत सारी बुक्स हैं, उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं, व्हाटएवर। बट अपनी भक्ति में इतने तन्मय होने के बाद जब उन्हें 78 टाइम भगवान के दर्शन हो गए, तो एक कथा मैं आपको बताता हूँ। एक बार एकादशी थी और हर एकादशी को वो व्रत रखा करते थे। जब व्रत रखा करते थे तो उनकी माँ उस दिन उन्हें एक ईंटा ले लेती थी, उस ईंटे को पकड़ पकड़ के घिस घिस के नहलाती थी। तो जब वो नहलाती थी तो उनके शरीर की जो सारी खाल है वो लाल हो जाया करती थी, उन्हें बड़ी तकलीफ महसूस होती थी। तो वो अपनी माँ का कई बार विरोध भी करते थे कि माँ तू मुझे क्या बार बार इतना रगड़ रगड़ के नहलाती है, मेरी सारी खाल हो जाती है। बोले मैं तेरी माँ हूँ, मुझे ज़्यादा पता है। खैर, हरि अनंत हरि कथा अनंता। एक बार वो विट्ठल से बोले, भाई विट्ठल तू, तेरे तो मजे हैं भाई, तू ऐसे करके मंदिर में खड़ा रहता है, यूं इधर मुंह से खाता रहता है और ऐसे लोगों को करे रहता है, तेरा काम तो मैं कर लूंगा और ये तो बहुत आसान काम है। बोले अच्छा, और तू एक दिन के लिए जरा तुकाराम बन के देख। उसने कहा ठीक है, मैं तुकाराम बन जाता हूँ। तो उन्होंने तुकाराम का रूप लिया और तुकाराम जी उनकी मूर्ति की जगह ऐसे जाके खड़े हो गए। अब उनकी माँ ने उस दिन तुकाराम, तो वो उनके लिए तो तुकाराम ही था, खूब पीटा उसे और पीटने के बाद में खूब रिगड़ रिगड़ के नहलाया। भगवान को बड़ा मजा आ रहा था, भगवान को बहुत आनंद आ रहा था। जैसे उन्हें नहलाया, नहलाने के बाद में बड़े खुश थे। कुछ प्रसाद दिया, जा मंदिर जा, विट्ठल को समर्पित करके आ। मंदिर आए। इधर तुकाराम जो विट्ठल की मूर्ति में विराजित थे, उनकी बड़ी बुरी हालत थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वहां मीठे का प्रसाद चढ़ाया हुआ था और जितनी चींटियां थी, कोई नाक में, कोई कान में, कोई मुंह पे। अब अवस्था में ऐसी थे कि वो अपने हाथ सीधे कर नहीं सकते थे। बड़े परेशान मन ही मन सुमिरन कर रहे थे कि हे विट्ठल तू आ जा कैसे करके। विट्ठल आए, बोले क्या हुआ?
बोले भाई अपनी मूर्ति तू ही संभाल, मेरे बस की नहीं है। बोले क्यों? बोले मूर्ति मेरे नाक में, कान में, पता नहीं कहाँ कहाँ घुसे जाती हैं, मेरा बड़ा बुरा हाल है। बोले अच्छा, तो बोले फिर क्या करना है? बोले अपना काम तू ही संभाल ले। इतना कहने के बाद विट्ठल ने अपना स्वरूप लिया और वो मूर्ति में चले गए और ये वहां आ गए। तो विट्ठल ने एक प्रश्न किया, तुकाराम जी ने एक प्रश्न किया, भाई अब तो मेरे पास तू है, तो अब तो मेरे पास सब कुछ है, अब तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी ना, मोक्ष मिल जाएगा जब मेरी मृत्यु होगी। उसने कहा इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, ये वीडियो मैं आपको अगले सेशन में बनाऊंगा कि संत तुकाराम से भगवान विट्ठल ने क्या कहा और क्या उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई या नहीं हुई। मेरी अगली वीडियो को देखिएगा, आपको जरूर इसका जवाब मिलेगा और आनंद आएगा। मां भक्ति की आप पे कृपा हो, ज्ञान और वैराग्य आपका जागृत हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगली वीडियो में फिर प्रस्तुत होंगे। आपका दोस्त जितेंद्र सागर, अंक ज्योतिष, फेस रीडिंग और टैरो कार्ड एक्सपर्ट। धन्यवाद। जय श्री राधे।